गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं की एक्सरसाइज 1C करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? ये दो परिमेय संख्याएं हैं -4/9 और 7/9। इसमें से कौन सी बड़ी है? तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसमें माइनस का साइन नहीं है, तो ये तो दिख रहा है कि ये बड़ी है। और इनके डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर दोनों साइड एक साइन होते तो फिर डिनोमिनेटर से कंपेयर करते, लेकिन यहाँ तो साइन से ही कंपेयर हो जाएगा। तो -4/9 छोटी है 7/9 से, या बड़ी जो है वो 7/9 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका गै भाग देखते हैं। -7/12 और 5/-8। अब ये भी माइनस है संख्या, ये भी माइनस है, तो साइन से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा, समतुल्य भिन्न। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का या दोनों हर का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 8 का लैसे लेंगे। 2 से 6 बार, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 3 को तो ऐसे ही लिख दिया एक बार। अब 3 से जाएगा 3 एकम 3, तो लैसे हमारा आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, तो 12 हमारा लैसे आ गया। लैसे 12। अब हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को बारह, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हुआ। ये 12 नहीं है, ये 24 है। तो इसे हम 24 के बराबर डिनोमिनेटर करेंगे। तो 12 कितनी बार जाएगा 24 में? 12 दूनी 24, तो 7 को भी 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। तो ये तो हमारी आ गई संख्या -14/24। दूसरी देखते हैं, 5/-8। इसका भी डिनोमिनेटर 24 की बराबर करेंगे। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 24 में। 8 3 × 24, 3 बार गुणा हुआ, तो ऊपर वाले को भी 3 बार गुणा करेंगे, और माइनस का साइन तो रहेगा ही। 5 3 × 15। अब हमारे पास आया -14/24 और -15/24। अब इसमें साइन अगर नेगेटिव का ना हो तो 15 बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, 15 बड़ा है, लेकिन माइनस के साइन के साथ 15 छोटा हो जाता है। जितना हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो -15 लेफ़्ट में ज़्यादा होगा -14 से। तो नॉर्मली 15 बड़ा है 14 से, लेकिन माइनस के साइन के साथ 15 छोटा है। तो -14/24 बड़ा है -15/24 से। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? फर्स्ट में हमने किया कौन बड़ी है, उसी तरह से इसमें हम करेंगे कौन छोटी है। अब -4/9 और 5/-9, तो ये हो गई -4/9 और दूसरी हो गई -5/9। अब बिना माइनस के तो ये बड़ी है, लेकिन माइनस के साथ जब लगता है
तो हम जितना लेफ़्ट में जाएंगे संख्या छोटी होती जाती है। लेफ़्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं संख्या छोटी होती है, राइट की तरफ हम जब नंबर लाइन पे मूव करते हैं तो संख्या बड़ी होती है। तो माइनस के साथ -4/9 बड़ा है, यानी हमारी संख्या -5/9 छोटी है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 16/-7 और 3। इसमें तो हम देख के ही समझ सकते हैं कि एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन है। इसे हम परिमेय संख्या बना भी ले 3/1, तो छोटी हमारी कौन सी है? 16/-7 छोटी है। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -16/7 छोटी है 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। हमें हर पार्ट में 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें उसमें से सही को चुनना है। -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसके समतुल्य हमें परिमेय संख्या निकालनी है। अब ये 9 है डिनोमिनेटर, ये 9 है, ये 18 है, तो -4/18 और 4/18 तो समतुल्य है नहीं। माइनस, एक जगह माइनस का साइन है, एक जगह प्लस का साइन है, और ये दोनों भी प्लस हैं, हमें माइनस में चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। -4/18 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 बार 18, तो ये हमारा आ गया। माइनस का साइन है तो -2/9, -2/9 या 2/-9 एक ही बात है, तो ये हमारा सही विकल्प है। इसका गैर भाग है 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। -11/18, 13/18, 12/27, 11/18, इन सब के डिनोमिनेटर या तो 18 या तो 27 है। तो हम इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालेंगे। 4/9 बराबर हो जाएगी, 2 से गुणा करें ऊपर नीचे तो 8/18। अगली निकालें, 3 से गुणा करें, 4 तिया 12 और 9 तिया 27। तो ये इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई जितनी हमें चाहिए थी। अब हमें ये देखना है इन संख्याओं में से इससे छोटी कौन सी है। 13/18 तो बड़ी है, 11/18 भी बड़ी है, 12/27 बराबर है, तो छोटी हमारी, वैसे भी ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो छोटी हमारी यही है। इसका घ भाग है 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। -1/5 या -2/-27 या -1/8 या 4/-9। तो 0/-5 न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो ये 0 के बराबर हो गया। अब इससे बड़ी संख्या देखनी है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों कट गए। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये वाली हमारी संख्या बड़ी है। 0 से बड़ी पॉजिटिव संख्या होती है और नेगेटिव संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, खाली स्थान में ग्रेटर, इक्वल टू या लेस भरिए। तो हमें ये देखना है ये दो परिमेय संख्याओं में के बीच में कौन सा निशान लगेगा, कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें हम सीधे से देख सकते हैं कि ये माइनस की संख्या है तो ये छोटी होगी, ये प्लस की संख्या है तो ये बड़ी होगी। तो इसमें हम सिंपली ग्रेटर का निशान लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं -7/8 और 21/-24। अगर हम 8 और 24 का एलसीएम ले निकाल के भी तो हमारा 24 ही आएगा, क्योंकि 24 8 का मल्टीपल है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब हम इन दोनों
परिमेय संख्याओं को 24 डिनोमिनेटर के साथ बना लेते हैं। एक तो ऑलरेडी है 24 के साथ, -7/8 को कन्वर्ट करते हैं ऐसी परिमेय संख्या में जिसका डिनोमिनेटर या हर 24 हो। तो 8 3 ज़ा 24, इसको 3 से किया 7 3 ज़ा 21, तो ये आया -21। तो ये हमारे दोनों परिमेय संख्या, ये भी -21/24 है, ये भी -21/24 है, तो ये दोनों हमारी बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आरोही क्रम में लिखिए। ये हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं 3/5, -7/10, 8/-15, -17/30। इन सब के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। हम नहीं देख के बता सकते कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये तो दिख रहा है कि पॉजिटिव है तो बड़ी होगी। इन सब को कंपेयर करने के लिए हमें हर को समान बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5, 10, 15, 30 का एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ हमें डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि सब 5, 10, 15, 30 एक 30 के फैक्टर्स हैं ये सारे, लेकिन हम फिर भी एलसीएम लेते हैं। 5, 10, 15, 30। 5 से चला जाएगा 5, एक बार 5, 5 दूनी 10, 3 15 और 6 बार 30। फिर 2 से करते हैं, एक बार 3, 3, 2 3 6। अब करते हैं 3 से, एक बार 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये जब तक 1 1 1 ना आए हम करते रहेंगे डिवाइड। 1 1 1 आ गया तो हमारा 5 दूनी 10, 3 30, लैसे जो है हमारा वो 30 हो गया। अब हम हर एक परिमेय संख्या को कन्वर्ट करेंगे जिसका लैसे, ऐसी परिमेय संख्या में जिसका लैसे 30 होगा। तो 3/5 किया, इसका लैसे लिखा बराबर 30। दूसरी परिमेय संख्या -7/10, इसको भी बराबर करेंगे लैसे 30। 8/-15 के भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे जिसका लैसे 30 और -17/-30, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी बड़ी है। तो ये तो इसका तो डिनोमिनेटर पहले से ही 30 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो गया 17/30। अब देखेंगे 5 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30। 6 से इसको किया तो 6 से न्यूमरेटर को भी करेंगे तो 3 6 ज़ा 18। यहाँ 10 3 बार जाएगा 30 में, तो ऊपर भी 7 भी 3 बार जाएगा। 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो रहेगा ही 21/30। ये माइनस है यहाँ तो माइनस लिख देते हैं। 15 2 बार जाएगा इसमें तो 8, 15 × 2 है ये तो 8 × 2, 8 दूनी 16। तो ये हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। अब हम देखते हैं कौन सी छोटी है सबसे। तो माइनस वाली छोटी होगी, -21, -16। वैसे 21 बड़ा है लेकिन माइनस के साइन के साथ 21 सबसे छोटा हो गया, तो यानी -7/10 सबसे छोटी है। -7/10। उसके बाद है -16/30, यानी 8/-15। तो ये हमारा आरोही क्रम है। हम इसको कॉमा ना लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर
अगली कौन सी है? 17/30 और 18/30। तो 18/30 है, नहीं 17/30 है, यानी -17/-30, -17/-30। और लास्ट वाली है हमारी 18/30 यानी 3/5। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। सबसे छोटी -7/10, उसके बाद 8/-15, फिर -17/-30 और लास्ट में 3/5। अगर हमें अवरोही क्रम करना होगा तो हम बड़ी वाली को पहले लिख देंगे, ये पहले, फिर बाद में ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये।